देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन महिलाओं के साथ जो है वीडियो कॉल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से उन्हें परेशान किया जाता है और अश्लील मैसेज जो है किए जाते हैं। आजकल करनाल में सबसे जो बड़ा मामला है वो सोनिया तंवर का मामला है। सोनिया तंवर एडवोकेट, जिसका जो डीएसपी हैं उनके साथ अभद्रता को लेकर एक मामला चला हुआ है और वो लगातार इसके खिलाफ करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरना दे रही है। हालांकि जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद वो फिर से वहीं धरने पर बैठी हुई हैं। आज चौथा दिन है। आज उनकी पुलिस से भी बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है, क्या वहां पर हुआ है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे सोनिया तंवर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आज जो आपका मामला हुआ है उसके बारे में बताएं। पुलिस से क्या बातचीत हुई है? मेरी पुलिस से कोई बातचीत नहीं हुई। कल रात को 10:30 बजे के करीब हिमाद्री कौशिक ASP का नोटिस मिला था कि 11 बजे मुझे इंद्री जाना है। मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं इंद्री नहीं जा सकती, और ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली है। तो उन्होंने मेरे को फिर ASP पुष्पा मैडम के पास भेजा था और वहाँ पे मुझे जो मैंने चारों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन दी थी उसकी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, तो वो मैं दे रही थी। इसके अलावा मेरे से कोई बात नहीं। चार ये पुलिसकर्मी कौन कौन हैं और क्या आपने उसमें उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, क्या बयान दिया है? सर, जब कोई FIR दर्ज होती है तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। मेरे जिस केस में ये ऑफिसर अपॉइंट किया गया था उस एक ऑफिसर की आपका तो मुझे पता नहीं, उस समय वो हेड कांस्टेबल थी अंजू, उसने वो किया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन में अनट्रेस रिपोर्ट लिख दी थी और उसने ये लिखा था कि CDR की जांच से ये पाया गया कि सोनिया की और आरोपी की कोई बात नहीं होनी पाई गई। मैंने अगले दिन जब मुझे पता चला कि उसने अनट्रेस रिपोर्ट लिखी तो मैं SP साहब से मिली। मेरे सामने ही SP साहब ने साइबर क्राइम इंचार्ज को बुलाया, साइबर सेल इंचार्ज को बुलाया। उन्होंने बोला कि भाई CDR की कॉपी लेके आओ। तो मेरी CDR लेकर आई गई तो उसमें मेरी और आरोपी की बात हो पाई गई, जिससे मैडम ने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी वो बिल्कुल झूठी थी, वो क्लियर हो गया। तो मैंने मैडम के खिलाफ कंप्लेंट दी थी कि भाई इन्होंने इंटेंशनली, जब तथ्य पहले से है फिर भी झूठ ये लिख रहे हो कि भाई बातें नहीं होनी पाएगी। मैं रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स दे रही हूँ, आपके CDR में आरोपी का और मेरा नाम आ रहा है और क्या रह गया है। उसके बावजूद भी अनट्रेस रिपोर्ट लिखी गई। सर, मैंने उसमें ये लिखा कि भाई मैडम के खिलाफ SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 में कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने इंटेंशनली गलत रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दी और इन्होंने कोर्ट में सबमिट भी कर दी थी वो, लेकिन फिर वो वहाँ से वापस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिए थे। तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा सर मैं रोज रोज अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे जाती हूँ, मुझे कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। आप मेरे सारे मुकदमे किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दो ताकि मेरा समय बच सके। कि मैंने ऑन रिटर्न SP साहब को दिया था, तो SP साहब ने मेरी रिक्वेस्ट पर इंस्पेक्टर प्रमोद गौतम को अपॉइंट कर दिया। सर, 6 महीने के करीब वो फाइलें उनके पास रही। नॉट ए सिंगल टाइम प्रमोद गौतम ने मुझे कभी बुलाया हो बात करने के लिए, और कभी उन्होंने मेरे से किसी विषय में कोई बातचीत करी हो या मुझे कोई अपडेट दिया हो या कोई उन्होंने कार्रवाई की हो, जीरो। उसके बाद वो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। जिस दिन उनकी ट्रांसफर हुई मैं उस दिन SP साहब से मिली। मैंने कहा सर प्रमोद जा रहा है, एक बार आप उससे जाते जाते फाइल का अपडेट ले लो। मैंने कहा अदरवाइज फिर मैं चक्कर काट के फिरूंगी, लेकिन नो रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या नाम है, हिमाद्री कौशिक को सौंप दिया गया। हिमाद्री कौशिक भी लगातार जब से वो आई है तब से उस केस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। नोट अ सिंगल टाइम उन्होंने मुझे कभी बुलाया हो, कभी मेरे से बात करी हो। कल बहुत इतना कुछ होने के बाद कल रात को 10:30 बजे उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा और वो मेरे को नोटिस देकर गए। तो कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई पुलिस का नुमाइंदा आपसे बातचीत करने के लिए आया हो कि आप ये धरना समाप्त कर दो, हम आपके मसले का हल करेंगे, कोई इस तरह की बातचीत कोई हुई? नहीं सर, पुलिस के जैसे ये SC लगे हुए हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज है, SIS लगे हुए हैं, वो तो आए थे। उन्होंने तो बोला कि भाई आप ये धरना समाप्त कर दो, बीइंग फॉर फॉर्मेलिटी ओनली। लेकिन मैंने लगाया सर कि मैं आश्वासन पे नहीं उठना चाहती, मुझे आप कार्रवाई करके दे दो, मैं उठ जाऊंगी। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे फोन पे बता देना सोनिया गिरफ्तारी हो गई है, अब तुम उठ जाओ, मैं वैसे ही उठ जाऊंगी। आए दिन जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, इस तरह के मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल आती है, तो सिर्फ आप
ही आगे आई हैं, तो ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दूसरी महिलाएं हैं जो चुपचाप जो है नंबर डिलीट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं या बस चुप रह जाती हैं? ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश? मैं कह रही हूँ कि हम लोगों की ये स्थिति, महिलाओं की ये स्थिति, हम लोगों की मतलब आपको एक चीज़ और नहीं बताती हूँ कि मैं एक दलित समाज से हूँ। वैसे मैं मानती नहीं हूँ अपने आप को दलित समाज से, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब दलित कहा जाता है। लेकिन मैं आज महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि हर एक महिला दलित होती है, उसकी कहीं नहीं चलती, उसकी कोई नहीं सुनता, उसको हमेशा दलित ही बताया जाता है। हर महिला दलित, हर जाति की महिला दलित है। लेकिन आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपने कहा कि अगर मैं जाट होती, दलित ना होकर के जाट होती, तो 5 मिनट में इस मसले का हल हो जाता और ये कर देती और वो कर देती, इस तरह का। वो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर मैं जाट की बेटी होती तो अभी तक कार्रवाई हो गई होती, मैंने ये कहा। क्योंकि मैं ऐसी हूँ इसलिए नहीं हुई, उच्च कैटेगरी से अगर वो होती तो अभी तक हो जाती, मैं ये बताऊँ जी। तो और ये बात भी मैंने 3 साल पीड़ित मतलब हरासमेंट होने के बाद बोली है, उससे पहले मैंने कभी नहीं बोली ये बात। अब 3 साल जब एक ही आदमी एक ही समस्या से लगातार जूझ रहा है, पुलिस वालों को कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर दो जी, कर दो जी, कर दो जी, और फिर भी वो अगर ना करे तो फिर वो क्या कहेगा? या तो इसका मतलब है कि महिलाएं शोषण के लिए बनी है जी, उनका छिपके शोषण करो, कोई दिक्कत नहीं, मजे लो, ये चल रहा है। और या फिर मेरे को जानबूझ के इंटेंशनली करा जा रहा है परेशान। इसमें एक चीज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं आपको अपने समाज का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मेरा सारा समाज बैठा है, कौन नहीं है, और जो नहीं है 100 मजबूरियां हो सकती है, जिससे मुझे उम्मीद है वो मेरे साथ, जिससे मुझे जिस व्यक्ति से उम्मीद है वो मेरे साथ है। मैंने आज तक कभी किसी की मदद करते वक्त सर समय नहीं देखा। मैं रात को 2-2 बजे भी लोगों को लेकर मेडिकल जाती हूँ। मेरे को अगर कोई दिल्ली से भी फोन करते मैं रात को 2 बजे भी चली जाती हूँ। मैंने कभी टाइम नहीं देखा, मैंने कभी अपने बच्चे नहीं देखे, मैंने कभी किसी की जात नहीं देखी। बशर्ते वो लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करें कि भाई मैडम हमें न्याय दिलाएगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन होती है कि अगर मैं लड़ूंगी तो आखिर तक लड़ना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज के लिए अगर लड़ना चाहते हो तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी ये शर्त होती है मेरे क्लाइंट से, मैं कॉम्प्रोमाइज कराने का काम मेरा नहीं, ये मेरी शर्त है। किसान आंदोलन हमने पिछले दिनों देखा है, 1 साल तक लगातार वो चलता रहा और उसके विभिन्न मंचों पर सोनिया तंवर आगे खड़ी रही। क्या ये उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस के मन में कोई टीस थी जिसके ये मामला आपका हल नहीं? ये किसान आंदोलन के चलने से पहले के मैटर है, अधिकतर मैटर जो है वो किसान आंदोलन से पहले के चलने के मैटर है। और रही किसान आंदोलन की बात, वहाँ पे मैंने मुद्दे पे बात करी। मेरी ना तो किसी किसान से कोई प्रेम प्यार कह सकते हैं और ना ही मैं ये कहूँ कि मेरे को किसी जाति से प्यार था जो मैं वहाँ खड़ी थी। मैं बिल्कुल किसी जाति के लिए वहाँ पर नहीं खड़ी थी। एक कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, हमने उसे पढ़ा, उसमें कमियां थी, हमने सिर्फ उन कमियों को वहाँ गिनवाया खड़े होके। हम किसी जाति के लिए वहाँ नहीं खड़े थे, बिल्कुल भी नहीं खड़े। कल अनिल विज जो गृह मंत्री है वो उनका पता चला कि करनाल जिले में आने वाले हैं। मुख्यमंत्री की तरह क्या यहाँ से दोबारा से चलकर आप वहाँ भी जाएंगे? ये नहीं बता सकती, इस बात का जवाब। तो कुछ क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री गृह मंत्री? अनिल विज जी को मैं ये कहना जरूर चाहती हूँ कि सर अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपकी CID अगर ये मैसेज आप तक पहुँचा सके, कल मुझे रोकने के लिए यहाँ पर ड्रामा तो पूरा होगा, लेकिन मैं उस ड्रामे वालों को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार अनिल विज जी के पास ये मैसेज भेज देना कि समाज की एक व्यक्ति बैठी है और वो आपसे मिलना चाहती है। आपका किसी तरीके का कोई विरोध नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मदद करे हमारी सरकार जी। तो अभी उम्मीद लग रही है कि नज़दीकी ये मामला निपट पाएगा? सर मेरी 3 तारीख तक की छुट्टी है, मुझे उम्मीद है कि 3 तारीख तक जी। सोनिया तंवर के पति जो हैं भूख हड़ताल पर हैं, सिर्फ पानी के सहारे वो बैठे हुए हैं। तबीयत तब कैसी है आपकी? तबीयत बढ़िया है, इतने साथी ऊर्जा के साथ आए हैं, खा पी के ऊर्जा मेरे को भी मिल गई तो तबीयत ठीक है। तो रात को भी यहीं रहते हैं? रात ठंड को का भी समय है, ठंड और बढ़ रही है। कंबल है, साथी शाम को आते हैं, वो लकड़ियाँ ले आते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, समय कट रहा है। गुलाम देश बना दिया आज इनको प्रशासनिक अधिकारियों ने, तो शहीद भगत सिंह की तरज पे वो हड़ताल पे बैठे हैं। आज़ाद करा के दम लेंगे, मांग मनवा के दम लेंगे। चलो आपसे ज़्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे क्योंकि आप इतनी एनर्जी नहीं है, भूख हड़ताल पर आप बैठे हुए हैं। कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। LSP से हैं आप, क्या समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं सोनिया तंवर को? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं इस बात के लिए आया हूँ कि जो पूरे समाज में हरियाणा में हमारा एक दौरा कार्यक्रम चल रहा है 1 अक्टूबर से 90 दिन का। 90 दिन में जहाँ भी जिस जिले में हमें जिस टाइप की जो घटना मिली हम आए, तो ये कल वीडियो हमें मिला था और आज सुबह सिरसा चल के यहाँ आए, हमने समर्थन दिया है
कि हम जो ऐसी कोई भी क्राइम पूरे हरियाणा में कहीं भी हो रहा है उस क्राइम के हम खिलाफ है और समाज को, बहन बेटियों को हम हौसला देते हैं कि डरे नहीं, आप सोनिया का साथ दीजिए, बहादुर लड़की है। और जो लड़ाई कोई जाति की नहीं है, कैटेगरी की नहीं है और कोई वर्ग की नहीं है, मातृशक्ति हमारे समाज की है। जिस मातृशक्ति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे को जन्म दिया हो, तो हम 9 दिन दुर्गा बिठाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनसे किनारा कर लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि सोनिया का कोई सेल्फ मोटिव होगा, पॉलिटिकल मोटिव होगा। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। मैं तो काफ़ी देर से 4 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये साफ सुथरा इनका एक अच्छे अधिवक्ता के तौर पर इन्होंने काम किया और 3 साढ़े 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रही है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। बहुत से लोग हम परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना होती है तो उनको चुप करा देते हैं, नहीं छोड़ो, वो नंबर बंद कर दो, मोबाइल चेंज कर दो। इन्होंने तो सब कुछ ऐसा करने के बजाय पूरे समाज की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं तो पूरे हरियाणा के भाई बहनों से सहयोग की अपील करता हूँ कि आइए करनाल में आप सोनिया को, अमित जी को सहयोग दीजिए। ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंबॉलिक लड़ाई है ये। हरियाणा की सरकार से और प्रशासन से भी कोई? हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर कोई भी शासन प्रशासन केवल डीसी और एसपी की रिपोर्ट पे आप भरोसा ना करें, आप अपने और भी आपके पास में रास्ते हैं जो सच्चाई का पता करने के लिए, तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। और आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं और आपके जो घटनाएं हैं यहाँ घट रही है वो किसी न किसी दिन बड़ा रूप ले लेगी, फिर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा और शर्मिंदा होना पड़ेगा तो फिर आप माफ़ी मांगेंगे। आपने पहले भी एक एसडीएम की नालायकी की वजह से, उनके बोलों की वजह से, बड़े बोलोंपन की वजह से आपको ये माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नौबत यहाँ करनाल में दोबारा होने वाली है। और जो गृह जिला होता है या गृह क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र आपका चुनाव क्षेत्र है, तो आपको बड़ी सावधानी से काम करना। आप यहाँ के, आप खुद कहते हैं कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, तो मैं तो ब्रदरली एडवाइस करना चाहता हूँ। आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, आप कुशल प्रशासक होंगे, मैं भी आपको मान लेता हूँ। तो मेरा आपसे एक अपील है कि इस मामले में उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें। वो आपका हेडेक है कि आप उनके खिलाफ सेक्शन 7 में लेते हैं, 8 में लेते हैं या उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। हमारा मकसद तो ये है कि यहाँ कोई संवेदनशील अधिकारी को यहाँ लगाए। ये मामले बड़े सेंसिटिव है और ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में ऐसा है, ऐसे लोग जो लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई सच्ची सुच्ची लड़ी जा रही है और इसके लिए आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो भी आपके गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप बहुत कुछ बातें तो करते हैं मीडिया में, आप काम करके दिखाइए। मैं आपको सैल्यूट करूंगा, धन्यवाद। मैं खुद आगे धन्यवाद करूंगा इस काम में अगर आप एक्शन लेते हैं। धन्यवाद जी। इसमें एक बात और निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, सोनिया तंवर धरने पे बैठी हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं मकसद जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो राजनीति करना चाहती है और राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। तो मोटिव क्या है आपका? ये आरोप अक्सर लगता रहता है। अगर अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठाने को अगर कोई राजनीति से जोड़ना चाहता है तो फिर ठीक है, मैं अच्छी वक्ता हूँ, अच्छे मुद्दे उठाती हूँ। और जनता को चाहिए क्या? जनता को यही तो चाहिए कि भाई अच्छा मुद्दा उठाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी वकील बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो व्यक्ति आए उसको न्याय इस तरीके से मिले कि उस मुद्दे से कोई पीड़ित ना हो। और अगर मेरी ये राह ठीक है और अगर ये राह मुझे कहीं पहुँचा दे तो उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली ही समझूंगी अगर मेरे को कोई ऐसी राह मिलती है। उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि मैं लोगों की आवाज़ उठाना चाहती हूँ। जी, जिस तरह से कल एक मैसेज आया सभी जिला उपायुक्तों को, जिला पुलिस अधीक्षक को कि रात्रि कर्फ्यू जो है वो दोबारा से लागू कर दिया गया है हरियाणा में। क्या ये आपका जो अभी प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं राह में रोड़ा बनेगा ये रात्रि कर्फ्यू 11 से 5 तक? रात को तो हम सो जाते हैं। सार्वजनिक स्थान का मामला, कोई पुलिस इस मामले को लेकर के आपको तंग करे? नहीं, किसानों के ऊपर क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। रात को हम कितने 4-5 लोग सोते हैं। अब इतनी दूरी में 4-5 लोग तो सो ही सकते हैं। घर में भी तो सोते ही हैं। एक कमरे में सोते हैं जी। सर, हम सरकार से कुछ खाना भी नहीं ले रहे, हम तो खाना भी अपने पैसों से ही खा रहे हैं। हम उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग भी समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं सोनिया को, क्या कहना चाहेंगे? मैं अंजलि मौर्य, मैं पानीपत से आई हूँ और जैसे कि हमने मैडम की जो है वीडियो हमने
फेसबुक पे देखी है। और जो मैडम के साथ हुआ, हम इनके समर्थक में हैं और इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये अकेली सोनिया जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे समाज की बहन बेटी हर एक की जो है ये समस्या है। तो हम इनके साथ में खड़े हैं और अंतिम समय तक इनके साथ में रहेंगे, जब तक कि ये इस बारे में अपना कदम अच्छा नहीं उठाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। जी, तो कुछ और यहाँ पर पहुँची हैं महिलाएं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सुमन मेहरा है, मैं प्योर करनाल से हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि ये किसी एक सोनिया तंवर की बात नहीं है, ये हर किसी महिला की बात है। ये सोनिया तंवर के साथ नहीं हो रहा है, एक्चुअली में ये रियल में हमारे साथ भी हुआ है। देखो मतलब सबके साथ होता है, कोई आगे नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये आगे आई है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए। अपने साथियों से भी प्रार्थना है कि उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें और महिलाओं से भी प्रार्थना है कि उनका सपोर्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सोनिया तंवर जो करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। आज हालांकि जो एएसपी हैं हिमाद्री कौशिक, उनकी तरफ से कोई मैसेज आया था और ये अपने बयान दर्ज करवाने के लिए भी गई थी। इन्होंने अपनी कार्रवाई जिस तरह की है डिमांड कर रही हैं उसको लेकर अपने बयान दर्ज करवाए। इसके साथ साथ इनका कहना है कि वो किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रही है। राजनीति आगे चलकर क्या हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनका कहना है कि एक अच्छी वकील बनना चाहती हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रात्रि कर्फ्यू की बात की गई है, वो उसका जैसे वो घर में सोती हैं वो रात को यहाँ भी सो जाती है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विशाल राणा अपने सहयोगी सावन के साथ करनाल।